मन बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति, जो हम 108 की निरंतर माला का जाप करते हैं, क्यों करते हैं? 108 ही माला क्यों है? 108 ही मन के क्यों है? एक कौन है? ब्रह्मांड के नायक, वह साक्षात कृष्ण। किश अर्थात निर्माण करने वाला, ना का अर्थ मोक्ष दाता, जो निर्माण करता है तो अंत में अपने ही चरणों में मिला देता है। जैसे मकड़ी बड़ा जाला बनाती है और बाद में खुद ही निकल देती है, तो भगवान स्वयं निर्माण करते हैं, पालन करते हैं, अंत में अपने में ही मिला देते हैं। इसलिए कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे जो एक ने अनेकों जन्मों के जो पाप हैं, उन पापों को जो नाश करते हैं आपके चरण हैं। प्रणत देहि नाम पाप कर्षण, जो आपके जो चरण हैं वह हमारे पापों का आकर्षण करते हैं, हमारे पापों को खींच लेते हैं, हमें निर्मल बना देते हैं। इसलिए भगवान ने रजोगुण के रूप में मृतिका का सेवन किया, क्योंकि मनुष्य जो है रजोगुण में अधिक रमा है। सुंदर वाहन, सुंदर एक प्रकार के सुख साधन, तो सभी जो रजोगुण है, तमोगुण है, यह सब भगवान कहते हैं कि इन सबका जो मुख है मेरी ओर मोड़ दो, मैं तुझे वह गति प्रदान करूंगा। इस प्रकार से एक समय भगवान ने अपनी लीला के द्वारा माता यशोदा को धन्य किया है। एक समय भगवान कहने लगे कि मुझे जो है माखन खाना है, तो मैया माखन लेकर के आ गई, और जब माखन खाने के लिए तैयार हुए, कितने में चंदा देखा ऊपर, कहने लगे कि आज मैं जो है माखन नहीं खाना, आज तो मैं चंदा ही लूंगा। अरे चंदे का क्या करेगा कि चंदा के साथ खेलूंगा। अब मैया ने कैसे तैसे बातों पे लगाया कि चंदा जो है क्या चंदे का करेगा क्या तू? कहने लगे नहीं नहीं, ये चंदा जो है खिलौना, इसको मैं लूंगा। अब माता ने कहा कि मैं तुमको चंदमा लाके कहाँ से दूं? कहा नहीं, अगर नहीं दोगी ना मैया तो मैं सुरभि गाय का दूध नहीं पीऊंगा। इस प्रकार से छोटे से 3-3.5 वर्ष के हैं, धमकियां देते हैं बड़ी बड़ी कि मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा, मैं तेरी बात को नहीं मानूंगा। अब मैया ने कहा अरे चंदा तो कुछ भी नहीं, इससे सुंदर होती है बहू। बहू कैसी होती है मैया? बहू बड़ी सुंदर होती है। जब तू बहू के साथ चलेगा ना तो लोग कहेंगे देखो देखो छोटा सा लाला, उसकी छोटी सी जो है बहू है, और लोग जो है बड़ा तेरे से तेरा बड़ा सम्मान होगा। अच्छा अच्छा मैया, अब तो मैं बहू ही लूंगा। अब मैया कहने लगी, कभी माखन कहता है, कभी कहता है चंदा कहता है, अब कहता है बहू लूंगी। अब इस पर कहा बहू बताइए कैसी होती है? लंबी होती है। तो कोई बात नहीं, तो अपने साथ लूंगा मैया। इस प्रकार से मैया आनंद ले रही है भगवान श्री कृष्ण के साथ में, और भगवान श्री कृष्ण को मैया ने दूध का पान कराया, और दूध का पान कराया कि भगवान श्री कृष्ण माता का ही दूध पीते हैं, और माता का दूध भगवान श्री कृष्ण पी रहे हैं। और ये जो गैया है ना, गैया, ये गैया देख रही है कि कितना सौभाग्य है इस यशोदा का कि अपने बालक को अपने स्तनों से दुग्धपान कराती हैं। यह सौभाग्य हमें कब मिलेगा? गाय कहती है कि सौभाग्य हमें भी मिले कि भगवान को हमें दूध पिलाने का अवसर मिले। और एक समय भगवान श्री कृष्ण मैया की गोद में, और मैया जो है गोद में कृष्ण को दूध का पान करा रही है, और दूध का पान कराने लगे। कृष्ण कहने लगे कि मैया तुझे दूध प्यारा लगता है, दूध प्यारा लगता है? मैया ने कहा मुझे तो दूध प्यारा है। इस पर एक बड़ी सी वहां पर कढ़ाई, उसमें दूध उफलने लगा। जब दूध उफलने लगा, ये कौन सा दूध है? ये पद्मगंधा गाय का दूध है। तो गाय में अलग अलग है, कामधेनु है, सुरु है, पद्मगंधा है। ये जो पद्मगंधा गाय है ना, हजारों गायों का जो दूध का पान पद्मगंधा को कराया जाता है, तो जो दूध निकलता है वो पद्मगंधा का दूध अमृत के समान है। अब जब दूध गर्म हो रहा था, अब माता ने जो है कृष्ण भगवान को गोद से उतार दिया, और जाकर के सीधा जाकर के वह दूध को देखने चली गई। अब जैसे दूध को देखने चली गई तो भगवान ने किया, बड़े क्रोध में, अभी तो मैया कह रही थी कि मुझे दूध प्यारा है, दूध प्यारा नहीं, और मुझे यहाँ छोड़ करके तो भागी भागी चली गई कि वहां सामने देखा एक जो है माता की बड़ी पुरानी 40 वर्ष पुरानी मटकी थी, और वह सासू के समय की मटकी थी। और भगवान ने देखा कि सामने एक वहां पर एक पत्थर का जिसे वहां पर रखा गया था,
उसे लोटा कहते हैं। अब लोटा को उठाया, अब भगवान ने जैसे ही मटकी पे मारा तो मटकी में जितना माखन था वो चारों जो है माखन चारों ओर फैल गया। अब जब चारों ओर फैल गया, अब किसी बच्चे को कोई गलती कर दे तो माँ जैसे मारने को होती है तो बच्चा पहले ही रोने लग जाता है। और माँ कहती है अभी तो उसे मारा भी नहीं, डांटा भी नहीं, पहले ही रोने लगा। तो भगवान ने भी वही किया, भित्वा विशासु, कि जो झूठे झूठे आंसू भगवान निकालने लगे। झूठे आंसू कैसे निकलते हैं जब नहीं आते? या तो लोग अपने हाथ को काटते हैं कि आंसू आ जाए, या फिर कैसे निकलते हैं कि थूक लिया और आंखों पे लगा लिया। तो भगवान किसकी लीला ही तो करते हैं जो बच्चे घरों में हैं। भगवान प्रत्येक घर में से सहस्र रेखा पूर्व कहा सहस्राक्षः। जब हमारे यहाँ इतनी लीलाएं ना, तभी तो हमारे यहाँ घरों घरों में लीलाएं होती है। जब कृष्ण भगवान की लीला होती है, प्रत्येक घर से कन्हैया तैयार होता है। इतने भगवान है हमारे घर में, और कितना सौभाग्य दिया है भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक घर में लाला के रूप में है और अपनी सेवा करा रहे हैं। भगवान ही तो है छोटे से, प्रत्येक घर में जो लाला है वे सेवा करा रहे हैं। और जो लाली है वो कौन है? राधा रानी। बोले लाडली सरकार की जय। भगवान ने देखा कि सामने उखल है और उस उखल की भगवान